1 लीटर इंसानी खून की क्या कीमत होती है, या फिर अपन नॉर्थ कोरिया में ब्लू कलर के जींस क्यों नहीं पहन सकते हैं, या फिर एक ऐसा भारतीय रेलवे स्टेशन जो केवल और केवल सोलर एनर्जी से चलता है। जाने के लिए ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स को देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। दोस्तों, जनसंख्या बढ़ने की वजह से इस समय वन बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं और इसी वजह से वन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पोलैंड का 33% हिस्सा केवल और केवल वनों यानी कि जंगलों से घिरा हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप पोलैंड का 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लेते हैं तो उसमें से 33 किलोमीटर स्क्वायर पर केवल और केवल पेड़ होंगे और बाकी का जो बचा एरिया है उस पर दूसरे चीजें होंगी। दोस्तों, बाल, हाँ यही बाल जो हमारे सर पर है और हमारी खूबसूरती को बहुत ही बढ़ा देते हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग बालों को रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में किस रंग के बाल वाले सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं और किस रंग के बाल वाले सबसे कम लोग पाए जाते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग काले रंग के बाल रखना पसंद करते हैं, इसलिए इस दुनिया में काले रंग के बाल वाले सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं और लाल रंग के बाल वाले इस दुनिया में सबसे कम लोग पाए जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिनके बालों का कलर लाल है। दोस्तों, आपने कभी न कभी पानी को जमाकर बर्फ तो बनाया होगा और जब भी आपको बर्फ बनाना होता है तो सबसे पहले आप पानी को किसी बोतल में भरते होंगे और फिर फ्रिज में रख देते होंगे उसे जमने के लिए और कुछ टाइम बाद वो पानी जमकर बर्फ बन जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप पानी को पहले गर्म कर दें और उसके बाद फ्रिज में रखें तो जो पानी होगा वह पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से बर्फ बनेगा। यानी कि जो ठंडा पानी होता है उसके मुकाबले में गर्म पानी जल्दी से बर्फ बन जाता है और इस इफेक्ट को बोला जाता है पेम्बा इफेक्ट। दोस्तों, इस इफेक्ट की खोज एरास्टो पेम्बा ने 1963 ईस्वी में की थी और उन्हीं के सम्मान में इस इफेक्ट का नाम पेम्बा इफेक्ट रखा गया था। दोस्तों, इंडियन रेलवे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, वही रेलवे जिसने भारत के लाखों लोगों को रोजगार दिया है और जिसकी वजह से भारत के लाखों लोग एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलता है। यानी कि वहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो सब की सब सोलर एनर्जी से ही बनाई जाती है। दोस्तों, अगर ऐसा इंडिया के सभी स्टेशन पे हो जाए तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज हमारी यानी कि इंसानों की पहुंच स्पेस तक हो चुकी है। हम स्पेस में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, वहाँ पर अलग अलग इंसानों को भेजते हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर रिसर्च करें और नए नए डिस्कवरीज करें। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्पेस में सबसे पहले किस जीव को भेजा गया था? तो दोस्तों, उस जीव का नाम था लाइका और वो एक कुत्ता था। दोस्तों, हमने सबसे पहले किसी इंसान को स्पेस में इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम किसी भी इंसान को स्पेस में भेजकर उसके जान का जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि पता नहीं वो इंसान वापस आता या नहीं। दोस्तों, हमें तो लगता है कि हमें उस कुत्ते को भी स्पेस में नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि वहां जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। आपको क्या लगता है, क्या हमें उसे स्पेस में भेजना चाहिए था या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और शायद ही ऐसा कोई दूसरा देश होगा जिसका राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शेर एक ऐसा जानवर है जो कि लगभग 15 देशों का राष्ट्रीय पशु है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, श्रीलंका, बेल्जियम, बुल्गारिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, इन सभी देशों का राष्ट्रीय पशु शेर ही है। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोरोना क्या है तो आपका जवाब होगा एक बहुत ही खतरनाक वायरस जिसने लाखों लोगों की जान ले ली है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि कोरोना कोई भी वायरस नहीं है? दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं सूर्य की सबसे बाहरी परत की। दोस्तों, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है उसका नाम भी कोरोना है। तो ये फैक्ट जानने के बाद आप जरूर से भी चौंक गए होंगे। तो जल्दी से ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये फैक्ट सुनने के बाद चौंक जाए। दोस्तों, इंसानी खून के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, वही खून जो हमारे नसों में दौड़ रहा है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे खून की मार्केट वैल्यू क्या है? दोस्तों, हमारे खून की मार्केट वैल्यू होती है $1,500 पर गैलन और इस समय एक गैलन बराबर लगभग 4.55 लीटर है। और अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो 1 लीटर खून की कीमत निकल के आती है लगभग 24,500 रुपए। यानी कि जो खून हमारे नसों में दौड़ रहा है उसके 1 लीटर की कीमत है लगभग 24,500 रुपए। दोस्तों, हमने केवल नॉलेज के लिए आपको ये फैक्ट बताया है। इस फैक्ट के जानने के बाद कृपया अपने खून को सेल करने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके शरीर में खून की कमी होती है तो आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, मधुमक्खी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, वही मधुमक्खी जिसके द्वारा बनाया गया शहद आप खाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता होता है
मधुमक्खी वहां से 10 किलोमीटर की दूरी तक फूलों का रस चूसने चली जाती है और एक बार में 50 से 100 फूलों का रस लेकर अपने छत्ते पर वापस जाती है और उन रसों से शहद बनाया जाता है। और जब शहद बनकर तैयार हो जाता है तो इंसान उसे चुरा लेते हैं और फिर उसे खा जाते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर भारत में बिजली, पानी और गैस तीनों ही बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाए? ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि भारत में ऐसा आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में 1993 में बिजली, पानी और गैस तीनों चीजों को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। लेकिन 2018 में फिर से नियम लागू हुआ और उस नियम के लागू होने के बाद से तुर्कमेनिस्तान के लोगों को फिर से इन सभी चीजों के लिए पैसे सरकार को देने पड़ते हैं। दोस्तों, जीन्स, हाँ वही जीन्स जिसे आप पहनते हैं, और भारत में ज्यादातर लोग ब्लू, ब्लैक या फिर व्हाइट कलर की जीन्स पहनते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप नॉर्थ कोरिया में ब्लू कलर की जीन्स नहीं पहन सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के सन की तानाशाह किम जोंग ने वहाँ पर ब्लू कलर की जीन्स को बैन किया हुआ है। यानी कि वहाँ पर कोई भी ब्लू कलर की जीन्स नहीं पहन सकता, और अगर वहाँ पे कोई ब्लू कलर की जीन्स पहनता है तो उसे सजा दी जाती है। दोस्तों, धरती पर इंसानों की संख्या बहुत ही बढ़ रही है, और जैसे जैसे इंसानों की संख्या धरती पर बढ़ रही है वैसे दूसरे जानवरों की संख्या धरती पर घटती जा रही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जितने इंसान हैं उससे ज्यादा वहाँ पर कंगारू हैं? यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया के सभी इंसानों को एक तरफ रख दिया जाए और सभी कंगारुओं को एक तरफ रख दिया जाए तो जो कंगारू होंगे उन्हीं की संख्या ज्यादा होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के एक प्यारे से सवाल की तरफ। तो आज का सवाल ये है, आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बताना है जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और अगर आंसर नहीं पता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर हमारे आने वाली वीडियो में मौजूद है। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सकें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।